नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर मिल रही है, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई और आपको बड़ी खबर बता दें कि बीजेपी के देश भर के अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों की यहां पर बैठक हुई है। कल दिल्ली में होगी बैठक, ये जानकारी मिल रही है। पदाधिकारियों की ट्रेनिंग इसमें कराई जाएगी। तो कल दिल्ली में होगी बीजेपी पदाधिकारियों की ट्रेनिंग, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक है और इस बैठक को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। बीजेपी के देश भर के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक होनी है और आपको बता दें कि कल दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की ट्रेनिंग होगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक। आपको बता दें, मिशन 2024 जिसको लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से जीत हो और इसको लेकर पूरी जी तोड़ से मेहनत यहां पर बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक है। बीजेपी के देश भर के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की यहां पर बैठक होनी है, जिसको लेकर तमाम तरीके की व्यवस्था, तैयारियां की जा रही है। कल दिल्ली में होगी बीजेपी पदाधिकारियों की ट्रेनिंग। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अब लगातार 2024 के चुनाव के लिए हर बूथ पर जाकर लाभार्थियों से मिलकर और जो लोग बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित हैं, ऐसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है। ऐसे लोगों को लेने का हम अपने प्रदेश स्तर के जो भी नेता हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और संगठन महामंत्री हैं, सब लोगों से बात करके एक अभियान चलाने का है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी वैचारिक ठगों की विचारधारा है। एक तरफ इनके नेता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं, दूसरी तरफ 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको इस बात का एहसास है कि पूरे देश की जनता इनके शासन से त्रस्त आ चुकी है। जिन इलाकों में और जिन वर्गों का वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिला था, उसको ये दिखाई दे रहा है कि उन जातियों का, उन वर्गों का ऐसा समर्थन उसको मिलने नहीं जा रहा है। इसलिए मुस्लिम मतों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक तो बड़ी खबर यह है और यहां पर बताया जा रहा है किस तरीके से बीजेपी की तरफ से तैयारी की जाएगी। कल दिल्ली में होगी बीजेपी पदाधिकारियों की ट्रेनिंग, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन इसके साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी तरीके से अलर्ट नजर आएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक होनी है। बीजेपी के देश भर के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक होगी और इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी कल से। किस तरीके से जनता तक पहुंचा जाए, बीजेपी की रणनीति लोगों तक पहुंचाई जाए, बीजेपी की जिस तरीके से योजनाएं चल रही हैं वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए, ये तमाम विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। अब देखिए, तैयारियां की जा रही है मिशन 2024 को लेकर। लोकसभा चुनाव 2024 कई मायनों में बेहद अहम है बीजेपी के लिए और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक होनी है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय से जो बीजेपी को यूपी में समर्थन मिला है उसको देखते हुए बेहद उत्साहित बीजेपी है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जरा जानकारियों से लेते हैं। पीयूष, यहां पर अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक होनी है, ऐसे कौन से विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी? और इसके साथ ही क्योंकि ये बताया जा रहा है कि तमाम ऐसी योजनाएं जो वो जनता तक पहुंचाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है और चूंकि लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि सबका साथ सबका विकास के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है और यही भी ये कहीं ना कहीं वोट बैंक में भी देखने को नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में लगातार अल्पसंख्यक समाज को एक साथ लाने के लिए,
यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तमाम जो बैठकें हैं वो की जा रही थी। ऐसे में कल एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा की ये बैठक होगी और सबसे खास बात है कि जितने भी पदाधिकारी हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो खासतौर पर राज्यों में चल रही हैं उनको जनता के बीच में बताया जाए और ये बताया जाए कि मोदी सरकार जो है वो किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है, किसी भी कम्युनिटी के विरोध में नहीं है, सबका साथ सबका विकास पर मोदी सरकार काम कर रही है। इसके अलावा बूथ लेवल पर जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे किस तरीके से जुड़ाव किया जा सके, इसको लेकर भी कल अल्पसंख्यक मोर्चा की जब बैठक होगी तो चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बाकायदा एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरीके से आगे की रणनीति लोकसभा चुनाव तक किस तरीके से अल्पसंख्यक मोर्चा की रहने वाली है। तमाम सोशल मीडिया पर भी किस तरीके से पेज को मैनेज करना है और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते समय कहीं ना कहीं सहमत रहना है। इसके साथ ही आपने देखा कि निकाय के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो मुस्लिम चेहरे हैं वो उतारे थे और कई मुस्लिम चेहरों ने जीत भी दर्ज की थी। करीब 60 के आसपास निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर लोकसभा चुनाव जीतना है भारतीय जनता पार्टी को, निश्चित रूप से विपक्ष का जो वोट बैंक माना जाता रहा है मुस्लिम वोट बैंक, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करनी होगी और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। और इसी कड़ी में कल एक बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम जो अल्पसंख्यक मोर्चा के बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस इस बार कहीं ना कहीं गैर ओबीसी जो वोटर्स हैं उन पर रहने वाला है। इसके अलावा अल्पसंख्यक जो वोटर्स हैं उन पर रहने वाला है और इसी कड़ी में कई अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेवारी दी है और आगे भी जिम्मेवारी देने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं की जाएगी। कल चूंकि जब बैठक होगी तब देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग, जो पदाधिकारी फिजिकली तौर पर यहाँ पे दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं वो वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं इस बैठक में हिस्सा लेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके की बैठकें करती रही है और कल चूंकि महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी हो जाती है कि अल्पसंख्यक मोर्चा की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी इसे और भी मजबूत और सशक्त बनाना चाहती है कि आपने देखा कि संगठन में भी कई बार बैठकें हुई तो अल्पसंख्यक मोर्चा का जिक्र हुआ और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है, क्योंकि पूरे देश की अगर हम बात करें तो करीब 16.51% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, बिल्कुल मनीष भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। मनीष, देखिए यूपी की जो सियासत की शुरुआत वो लखनऊ से ही होती है। बहुत महत्वपूर्ण अब 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए है और यही वजह है कि तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक दलों को किस तरीके से अपने पास लाया जाए, उन समुदाय को किस तरीके से अपने पक्ष में किया जाए, अब बीजेपी इसको लेकर तैयारियां तेज कर रही है। और यहां पर निकाय चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर मुस्लिम वोटरों का कहीं ना कहीं समर्थन बीजेपी को मिला है और यही वजह है कि यहां पर बीजेपी कॉन्फिडेंस भी नजर आ रही है। में मुस्लिम महिला वोटर्स जो थी उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करती नजर आई थी। अगर निकाय चुनाव की बात करेंगे तो 399 ऐसी सीट थी जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अल्पसंख्यक मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे थे। उसमें 75 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जीत हासिल की है। तो आप रेशियो देखेंगे तो करीब 18.80 का जो प्रतिशत जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम कैंडिडेट्स को, तो कहीं ना कहीं बड़ी जीत होती है और सबसे महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट्स जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मोरल बूस्ट करने वाला होता है। अल्पसंख्यक समुदाय लगातार अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं कर रहा था, इस तरह काम करता था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की जो टीम है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार काम कर रही थी। हमने देखा था किस तरह से पसमंदा समाज को आगे लाने की बात की थी। पसमंदा समाज के सम्मेलन कराए गए थे न केवल उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बल्कि सारे 6 क्षेत्र में कराए गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अवध क्षेत्र से लेकर काशी सभी क्षेत्र में इनकी बैठकें कराई गई थी। अल्पसंख्यक मोर्चे ने तय कर रखा था कि किससे हमें भागीदारी देनी है। सबका साथ सबका विकास की जो नारा है, सब वर्ग को लेकर साथ एक साथ चलने की जो रणनीति बनाई जाती थी उसको इंप्लीमेंट किया था। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक मोर्चे ने जिस तरीके से आगे एक कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाया था और उसको बाखूबी निभाते हुए नजर आए और इसका नतीजा है कि निकाय चुनाव में 75 कैंडिडेट्स का जीतना एक बड़ी जीत मानी जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से विपक्ष हमेशा से माहौल बनाता था कि मुस्लिम विरोधी
चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता था, ऐसा एक माहौल बनाया जाता था विपक्ष के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ऐसी जीत आपके लिए एक बड़ा काम करती है। और आगे आए समय में, क्योंकि अब से कुछ महीने का समय बचा है, 1 साल से कम का समय बचा है जब आप लोकसभा के चुनाव में होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आपको 18% आपकी जो जीत होती है इसको बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे हमारे सहयोगी पीयूष बताए थे कि कल एक बड़ी बैठक भी है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आगामी समय में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर काम किया जाएगा। तमाम योजनाएं होने वाली हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी लोकसभा की जो तैयारी है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी सभी क्षेत्रों की बैठक बुलाई गई है। अल्पसंख्यक मोर्चे को भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। जितने मोर्चे हैं उनके सभी अध्यक्षों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी अब पूरी मूड में है, लोकसभा के चुनाव के मूड में है पूरी तरीके से, क्योंकि जानते हैं कि अगर आपको दिल्ली पे काबिज होना है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से आता है। 80 लोकसभा सीटें आती है, उस पर आपने 80 में से 80 जीतने का दावा कर रखा है। देखा गया 2014 से लेकर 2022 तक की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाबी हुई है। 80 में से 80 जीतने का दावा किया है। अगर अल्पसंख्यक मोर्चा इस तरह से काम करता है और मुस्लिम जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं और सेंधमारी होती है लोकसभा में, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए 80 में से 80 जीतने की जो राह है वो थोड़ी और आसान होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, हरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। हरेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर बेहद खास हो जाता है। गृह जनपद उनका, सांसद वो रह चुके हैं, अब गोरखपुर सदस्य वो विधायक भी है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और कितनी तरीके से तैयारी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर उतरे हुए हो। हालांकि गोरखपुर का साथ जरूर यहाँ पर बीजेपी को मिलता हमेशा से आया है। करते थे तो मुस्लिम विरोधी बातें करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ सबका विकास का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है उस नारे को साकार करते वो नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से इस बार नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के वार्ड से मुस्लिम महिला को कैंडिडेट बना करके उतारा गया और जीत भी हासिल हुई, और मुस्लिम महिलाओं को नगर निकाय के चुनाव में उनको भागीदारी दी गई। कमल के फूल का निशान दिया गया और कमल के फूल के निशान पर जीत हासिल करके वह एक परचम लहराने का काम किया। तो कहीं न कहीं 2024 के लिए जो योजना बनी है भारतीय जनता पार्टी की शुरू से चली आई है कि अक्सर चुनाव नहीं रहता तो भी चुनावी मूड में भारतीय जनता पार्टी रहती है। इस बार नगर निकाय चुनाव में ये देखने को मिला कि मुस्लिम समुदाय को भी अपने साथ लेकर के चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर पार्षद प्रत्याशियों में मुस्लिम लोगों को अपना प्रत्याशी बना के मैदान में उतारा। यही नहीं, आपको बता दें कि भारी जीत भी उन प्रत्याशियों ने हासिल की है और नगर निगम ने एक जगह भी बनाई है। बिल्कुल, दिल्ली से भी हमारे साथ पीयूष लगातार बने हुए हैं। पीयूष, यहाँ पर पदाधिकारियों की बैठक तो होगी, ट्रेनिंग भी कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो तमाम विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? हालांकि कांग्रेस अब पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से जीत हासिल की है, कॉन्फिडेंस यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को है। विपक्षी एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, जो तमाम विपक्ष है। किस तरीके से तैयारियां विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी क्या तैयारियां कर रही है वो तो सभी देख रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है उसके बाद कांग्रेस पार्टी गदगद नजर आ रही है, यानी कि खुश नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से मुस्लिम वोट बैंक का सहारा मिला है। आपने देखा होगा कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही, उसके बाद कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं एक तरफा कांग्रेस पार्टी की तरफ चला गया और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव के जब नतीजे आए तब देखने को मिला। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि जिस पार्टी पर यानी जिस बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो एक धर्म विशेष के खिलाफ बातें करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ लेकर चलने के लिए कवायद करती रहती है। और आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे बयान भी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के निकलकर सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाले भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को बखूबी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर शीर्ष पर पहुंचना है, यानी कि लोकसभा 2024 के चुनाव जीतना है, तो सबको
साथ लेकर चलना पड़ेगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की ओर से तमाम जो ऐसे फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, जो अक्सर बयानबाजी करते रहते हैं खासतौर पे विशेष समुदाय को लेकर, उन पर सख्त लगाम लगाने की कोशिश की गई है और सख्त हिदायत दी गई है कि आप किसी भी तरीके की इस तरीके की बयानबाजी से बचे। आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि इस तरीके की बयानबाजी किसी भी तरीके से नहीं आई है, खासतौर पे किसी धर्म विशेष के खिलाफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि किसी भी तरीके से अगर लोकसभा की चुनाव जीतने हैं और ज्यादातर सीटें लानी है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारी अभी से करनी होगी। इसी कड़ी में कल एक बैठक बुलाई गई है अल्पसंख्यक मोर्चा की और इस बैठक में तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरीके से अल्पसंख्यक मोर्चा को और मजबूत किया जाए, इस पर खासा कल ध्यान रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। और अगर हम बात करें तो तमाम जिम्मेवारियां भी कहीं ना कहीं किसको दिया जाना है, इसको लेकर भी चर्चाएं होंगी, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा जब भी बैठक करता है तो एक रणनीति बनाई जाती है किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्यों में खासतौर पे बूथ लेवल पर लेकर जाया जाए और भारतीय जनता पार्टी से उन लोगों को जोड़ा जाए वो जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से यूं कहें कि कटा रहता है, यानी कि समर्थन नहीं करता है। ऐसे जो अगर हम बात करें बातें निकलकर सामने आती है तो उसको एक साथ लाने की कवायद चल रही है। पसमानदा मुसलमानों के साथ आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में कई बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बैठकें की और कहीं ना कहीं उसका असर भी भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है, यानी कि मुस्लिम जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आता हुआ अब नजर आ रहा है। और एक बात स्पष्ट है कि आप देखिए कई जगहों पे ऐसा भी देखा गया है कि तमाम जो मुस्लिम वोटर्स है, खासतौर पे महिलाएं जो हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई जो योजनाएं हैं उससे काफी प्रभावित हैं। चाहे 3 तलाक को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रुख रहा है उसको लेकर खासा प्रभावित रहती है मुस्लिम महिलाएं। इसके अलावा मुफ्त अनाज की बात करें या महिलाओं के हित में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पे केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उसको लेकर मुस्लिम महिलाएं कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुकी हैं। कई मौकों पर ऐसा भी देखा गया है जहां पे जो पति है मुस्लिम वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को वोट देता है, वहीं मुस्लिम जो महिला है उनकी पत्नी है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक में सीधे तौर पर सेंधमारी करनी है तो निश्चित रूप से महिलाओं को सशक्त बनाना पड़ेगा और महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा। और इसका असर सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कई जब चुनाव हुए, आमतौर पर अभी हाल ही में जितने भी चुनाव है इसमें देखने को मिला। ऐसे में कल जब अल्पसंख्यक मोर्चा की दिल्ली में बैठक होगी तब देखना होगा कि अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम पदाधिकारी किस तरीके से रणनीति बनाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें केंद्रीय आला कमान की बात करें और राज्यों की बात करें तो एक समन्वय बनाना होगा और समन्वय के साथ ही काम करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी किसी की नाराजगी नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष, यहाँ पर जहां पर सपा की बात की जाए तो सपा कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी में जरूर है, इस वक्त मुख्य विपक्षी दल भी है और तैयारियां भी यहाँ सपा की तरफ से की जा रही थी, लेकिन निकाय चुनाव में जो रिजल्ट सामने आया उसने साफ तौर पर यह दिखा दिया है कि AIMIM हो, आम आदमी पार्टी हो, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बटे हैं। MY फैक्टर जिसको सपा लेकर चलती है, यहाँ पर MY फैक्टर जो है वो नाराज नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से ये कहना गलत नहीं होगा कि छिटका है, या कह सकते हैं कि जो MY फैक्टर था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। नेताजी की जो समाजवादी पार्टी थी उसमें जरूर ये हमने देखा था कि किस तरीके से MY फैक्टर काम करता था और किस तरीके से मुस्लिम और यादव का जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मिलता था। और उसमें जब सेंधमारी होती थी तो बहुत ज्यादा, अगर सेंधमारी की बात करते थे तो बसपा सपा के बीच में होता था, क्योंकि और कोई तीसरी पार्टी उतनी रहती थी नहीं। कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस यहाँ पे उतनी ज्यादा आपको प्लेटफॉर्म पे दिखती नहीं है। वो बड़े चेहरे जो पहले हुआ करते थे कांग्रेस के वो यहाँ पे दिखते नहीं है। कर्नाटक की जीत का आपको यहाँ पे जश्न मिलेगा पर उसकी आपको धमक आगे लोकसभा चुनाव में मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। जब तक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तरीके जो बड़े नेता है वहां पे कैंप नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उनके जो कोर वोटर कह सकते हैं कि जो उनका कोर वोटर था MY फैक्टर हुआ करता था उसमें बड़ी सेंधमारी की है भारतीय जनता पार्टी ने। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के 10 लोकसभा सीटों में आप काबिज हैं, आपको चुनौती होगी अपनी सीटों को बचाने की, साथ ही साथ दूसरी सीटें बढ़ाने की। पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ एक चुनौती होगी कि कैसे अपना जो वोट बैंक है उसको बिखरने से रोका जाए।
किस तरह से उनको रणनीति बनाए, एक नई तरीके से उनको रणनीति बनानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था पसमंदा समाज को लेके और जो तमाम अल्पसंख्यक के वर्ग हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी पीयूष बताए थे कि पहले बयानबाजियां होती थी, खुले तौर पर मंच पे संबोधन होता था, उस पर कहीं ना कहीं बैन लगाया गया। तो शीर्ष नेतृत्व का जो जिस तरीके से पूरी योजना है किस तरीके से हमको आगे लेके चलना है, क्योंकि हमने देखा था 2022 के चुनाव था, उसके कुछ दिन पहले एनआरसी और ट्रिपल तलाक जैसे कानून आए थे, तो माना जाता कि बड़ा एक डेंट मिलेगा, मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी को। हमने देखा किस तरीके से मुस्लिम जो महिलाएं थी उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट किया था। हम ग्राउंड जीरो पे थे, हमने देखा था कि आपको मुस्लिम जो महिलाएं थी वो वोट करती नजर आ, तो कहती थी कि ये हमारे हित में है, और जिस तरीके से योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए उनकी तारीफ करती नजर आती थी। तो निश्चित तौर से एक बड़ा डेंट है। और अब की बात निकाय चुनाव में, लोकल बॉडीज में और ज्यादातर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जहां पे सपा का गढ़ माना जाता था और सपा के लिए इजी होता था, वहां पे हमने देखा है कि कहीं ना कहीं आपको मुस्लिम कैंडिडेट्स जीतते हुए नजर आए। तो एक खतरे का निशान जरूर है, एक अलार्मिंग सिचुएशन समाजवादी पार्टी के लिए जरूर है। कितना उभर पाते हैं, क्या रणनीति नहीं बनाते हैं, ये देखना अखिलेश यादव को। क्योंकि सबसे अगर इंपॉर्टेंट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी पार्टी और बीजेपी की, तो बीजेपी जो काम करती है वो अपना ग्राउंड पे उतर के, धरातल पे उतर के उसको इंप्लीमेंट कराती है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहेंगे तो आगे बढ़ के लीड करते हैं, संगठन के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और धर्मपाल सिंह लीड करते नजर आते हैं। पर अगर आप बात करेंगे विपक्षियों की, तो आपको जमीन पे नहीं दिखते हैं। आप ट्विटर पे उनको पाएंगे, आप सोशल मीडिया पे पाएंगे आपको सरकार कहते हुए, पर सरकार की रणनीति का भी अगर आपको विरोध करना है तो आपको सदन से लेके सड़क तक पे आना पड़ेगा। मुख्य विपक्षी पार्टी है, आपको अपने जो कोर वोटर है उनमें अगर सेंधमारी बचाना है तो आपको सड़क पे आना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना है। जनता के बीच में अगर आप जाके नहीं जाते हैं, सोशल मीडिया तक सीमित रहते हैं, तो निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं जितना विपक्षी पार्टी के लिए मुश्किल होगा उतनी राह आसान होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस तरीके से अगर अल्पसंख्यक की बात करें तो बसपा, सपा और बीजेपी पे जिसका वोट बढ़ा है, न केवल बसपा सपा के लिए बीजेपी की चुनौती है, बल्कि जिस तरह आपने जिक्र किया था एआईएम की, ओवैसी की पार्टी हो जाए चाहे आम आदमी पार्टी, इन छोटी पार्टियों को भी नहीं हम दरकिनार कर सकते। उभरती नजर आ रही है। हमने देखा था किस तरह से निकाय चुनाव में एक फाइट की है, तो आगे समय में अगर वोट कटता है या वोट बटेगा तो इन दोनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगी फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी जो अल्पसंख्यक के लिए कही जाती थी, जिनमें एमवाई फैक्टर लागू होता था, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती जरूर होगी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। जी हरेंद्र, यहाँ पर जो एक बड़ा संपर्क अभियान चलाया जाएगा बीजेपी की तरफ से 30 जून से लेकर माफ कीजिएगा 30 मई से लेकर 30 जून तक, यानी कि एक महीने तक ये चलने वाला है। इस दौरान बीजेपी और मजबूती के साथ सामने आएगी और मजबूती से अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएगी, और ऐसे में विपक्ष को इससे नुकसान हो सकता है। विपक्ष को इसके लिए तमाम तरीके की तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाएगी। डोर टू डोर लोगों को जोड़ने का काम करती है, चाहे वो ठेला व्यापारी हो, खोंचा वाले हो, या व्यापारी वर्ग हो, या किसी समुदाय का हो। खासतौर से जिस तरह से प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या हुई, उसके बाद से जो डैमेज कहा जाता था कि डैमेज हो गया, मुस्लिम समुदाय भागेगा, लेकिन नहीं, सभी मुस्लिम वर्ग का ये कहना था कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। खासतौर से सरकार के साथ लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी गफलत में थी कि इस घटना के बाद नगर निकाय चुनाव में उसे बहुमत मिलेगी। इसी वजह से अखिलेश यादव हर मंच से कहते थे कि इस बार हम पूर्ण बहुमत बनाएंगे, लेकिन उनकी गफलत को जनता ने तोड़ दिया, उनके उस वादे को तोड़ दिया, और जनता ने बता दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाजपा के भाई। भाजपा के साथ रह करके उनका ये मानना है कि जो विकास हो रहा है वो सिर्फ भाजपा की वजह से हो रहा है। हमारे बीच में जो अराजक तत्व हैं, वो अराजक तत्व हमें ही बदनाम कर रहे हैं। एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो खास तौर से जो भाजपा का नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है, उसे साकार भी कर रही है। और 2024 के लिए डोर टू डोर पन्ना प्रमुख जो बनाए गए हैं, वो पन्ना प्रमुख लोगों से मिल रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अब वो गफलत की जोर राजनीतिक पार्टियां जो विपक्षी हैं वो छोड़ दें, क्योंकि सभी को अपना विकास से मतलब है, ना कि लोगों के राजनीति से मतलब है। सभी लोग जानते हैं कि ये लोगों हम वोट के लिए हैं, हमारे लिए कोई भला नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
जिस तरह से विकास के एजेंडे को लेकर चली है और कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को एक सबक मिली है, उस सबक को लेकर के ये बाकी अन्य प्रदेशों में इसको लेकर इस तरह तैयारी भी की गलतियां नहीं करना जाएगी। चाहते। पीयूष, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है वो हमेशा से उठाते आए हैं तमाम विपक्षी नेता, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा हो। देखिए यहाँ पर जब अतीक अशरफ की खुलेआम मीडिया के सामने हत्या कर दी जाती है तो ये मुद्दा उठाया जाता है। इससे पहले भी तमाम महंगाई का लेकर मुद्दा उठाया जाता है, सिलेंडर के दाम किस तरीके से बढ़े, पेट्रोल के दाम किस तरीके से बढ़े विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन वो असर कहीं नजर नहीं आया, जनता तक वो बात नहीं पहुंच सकी है। लेकिन इसकी क्या कुछ बड़ी वजह रही होगी? देखिए, अगर निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो देखिए मुस्लिम समाज में भी दो तरीके के लोग हैं। एक तरीके के ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पे किसी भी बात को बिना समझे खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने लगते हैं। दूसरा तबका ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हुआ नजर आता है। आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने खासतौर पर मदरसों को हाईटेक करने के लिए कंप्यूटर्स लगवा रही है बीजेपी। इसके अलावा सरकार, अगर हम बात करें, सरकार ये भी कह रही है कि मदरसों में ना सिर्फ धार्मिक शिक्षाएं बल्कि जो अन्य शिक्षाएं हैं, चाहे अंग्रेजी की बात करें, विज्ञान की बात करें, और भी जो शिक्षाएं हैं उसको भी पढ़ाया जाए, इसको लेकर सिलेबस में भी चेंज किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिसका सीधा असर जो है वो अल्पसंख्यक समाज पर पड़ता है, खासतौर पे मुस्लिम समाज पर पड़ता है, इस पर भी देखने को मिलता है। कई तबका ऐसा जरूर है जो अतीक अशरफ की जब न्यायिक हिरासत में हत्या होती है, मीडिया के सामने हत्या होती है, तो इसका विरोध करता है। लेकिन कई तबका ऐसा भी है जो कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से अन्य एनकाउंटर्स की बात करें, अन्य माफियाओं के जो एनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश सरकार ने करवाए हैं, और उसको लेकर काफी तारीफ भी उत्तर प्रदेश सरकार की खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं करती हैं। 3 तलाक की अगर हम बात करें, इसको लेकर काफी मुस्लिम महिलाएं परेशान रहती थी, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को अगर हम बात करें तो उससे काफी राहत मिली है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं अपने आप को परेशान महसूस नहीं कर रही हैं। कई मौकों पर ऐसा भी देखा गया कि उत्तर प्रदेश की तमाम जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई मौकों पर तारीफ की है, और इसका असर भी देखने को मिला है। और इस बात को बीजेपी बखूबी जानती है, और बीजेपी इसी रणनीति पर कहीं ना कहीं काम भी कर रही है। और निश्चित रूप से जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत रही है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी चुनाव में उतरती है तो एक रणनीति के साथ उतरती है, और सबका साथ सबका विकास के तहत उतरती है। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछली बार आपने देखा कि डोर टू डोर कैंपेन की बात कही गई थी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उसको थोड़ा सा और अपग्रेड किया है। बीजेपी की तरफ से तमाम तरीके की तैयारी पीयूष यहाँ तो की ही जा रही है, और अब इसी के तहत आगे अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी होने वाली है। तमाम दिशा निर्देश भी उनको दिए जाएंगे किस तरीके से वो जन तक पहुंचे। हालांकि देखना होगा कि 2024 में क्या कुछ होता है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप तीनों ही रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है 2024, इसको लेकर बीजेपी की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई।